हाँ दोस्तों, अब रहे, अभी तक आपने 10 शब्द आपने पढ़ लिए, 10 शब्द के उदाहरण, 10 उपसर्ग के। 11वां उपसर्ग देखिए, ये है वी उपसर्ग। वी उपसर्ग में अगर हम चित्र लगाते हैं, चित्र का अर्थ होता है पिक्चर, आपको पता है, विचित्र हो गया, विचित्र एकदम से अलग अर्थ हो गया। और उपसर्ग की परिभाषा के अनुसार, उसके पहचानने के अनुसार एकदम सही फिट बैठ रहा है। वी प्लस शेष, विशेष, स्पेशल जिसको आप बोलते हो। इसके बाद देखो दोस्तों, आ प्लस गमन, आगमन। गमन मतलब जाना होता है, आगमन मतलब आना हो गया। इस तरीके से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है हर एक शब्द में। आप देखो, आ प्लस जीवन, जीवन मतलब लाइफ हो गई, जीवन, जिंदगी। और जिसे हम आजीवन लिख दिए, आजीवन मतलब जीवन भर, आजीवन मतलब जीवन भर। तो हर एक शब्द में अर्थ जो है परिवर्तन हो जाते हैं और उसकी विशेषता एकदम अलग हो जाती है। नी प्लस धन, निधन। धन मतलब रुपया पैसा हो गया बच्चों, धन और संपत्ति। लेकिन निधन मतलब क्या होता है, किसी की मौत हो जाती है, उसको निधन बोलते हैं। इसके बाद देखो दोस्तों, नी प्लस वारण, निवारण। निवारण में दूर करना, निवारण का अर्थ हो गया दोस्तों दूर करना। अब दोस्तों 14 वर्ड्स देखो, 14वां शब्द अधि प्लस कार, अधिकार। अधिकार से आप सभी परिचित हो गए, राइट। इसके बाद देखो अधि प्लस करण, अधिकरण एक कारक है दोस्तों। हिंदी में व्याकरण में कारक के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक है, अधिकरण। इसके बाद अपि प्लस धान, अपि प्लस धान, अपिधान हो गया, अपिधान हो गया। इसी तरीके से अपि प्लस हित, अपिहित हो गया। तो इस तरीके से देखो शब्दों में किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं मूल शब्द लगाने, मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ने से। इसके बाद दोस्तों देखो अति, अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अलावा। अति प्लस दीन, अति दीन, अति दीन मतलब बहुत ही दुखी, हाँ, बहुत ही मासूम, अति दीन। इसके बाद देखो दोस्तों 17वां शब्द है सु प्लस कुमार, सुकुमार। और सुकुमार मतलब बहुत ही कोमल, सुकुमार जिसको बोलते हैं, कुमार कोमल बालक। और सु प्लस पुत्र, सुपुत्र, अच्छा बेटा। और कु प्लस पुत्र आपने उदाहरण में पढ़ा था, बुरा बेटा। तो इस तरीके से सु प्लस पुत्र, सुपुत्र हो गया। अब देख लो आप 18वां शब्द उत, उत यानी उद, उत यानी उद बोला जाता है। उत प्लस घाटन, जब ये शब्द में परिवर्तित होगा तो उद्घाटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्घाटन। किसी चीज़ का शुभारंभ करना, किसी चीज़ का इनागुरेशन करना, उसको उद्घाटन बोलते हैं। और इसी तरीके से देखो उत प्लस स्थान, उत्थान। उत्थान मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना, कोई चीज़ ऊपर उठना, उसको उत्थान बोलते हैं। अभि प्लस यान, अभि उपसर्ग देख लो, अभि प्लस यान अभियान हो गया। अभियान मतलब कोई कैंपेन हो गया, कोई प्रचार आप कर रहे हो किसी चीज़ को, उसको अभियान कहते हैं। इस प्रकार से देखो अभि प्लस मान, अभिमान हो गया, अभिमान जिसको हम बोलते हैं घमंड, हाँ। तो इस तरीके से कैसे मान में अभि उपसर्ग जोड़ने से अभिमान कैसे अर्थ परिवर्तित हो रहे हैं। इसके बाद देखो दोस्तों प्रति प्लस एक, यहाँ पे संधि है, ध्यान रखना। ई का या हो जाता है, ई का या होता है ती, यहाँ पे ती है बच्चों, ई की छोटी ई की मात्रा। और इसके बाद ए है, तो ई और ए मिल करके या होते हैं, ये होते हैं। जैसे इसमें प्रत्येक हो गया, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। ध्यान देना, जब आप उपसर्ग में एक जोड़ोगे तो वो लिखने में भी सही होना चाहिए। प्रत्येक आपको बहुत अच्छे से स्पेलिंग का अभ्यास करना होगा, इसको लिखने का अभ्यास करना होगा, तभी आपका उपसर्ग सही होगा। प्रति प्लस वादी, प्रतिवादी, प्रतिवादी। प्रतिपक्ष जिसको बोलते हैं उसको प्रतिवादी बोलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 20 उपसर्ग आपके सामने रखे। 2 उपसर्ग और रह गए हैं जो आपके सामने अभी इसी जगह पे प्रस्तुत कर रहा हूँ।
हाँ दोस्तों, इसके बाद है देखिए 21वां शब्द परि परि प्लस वार लगा दिया हमने, ये क्या हो गया? परिवार। परिवार। देखिए कैसे शब्द में परिवर्तन हो रहे हैं यहाँ पे और उनके अर्थों में। परि प्लस त्याग, त्याग, परित्याग, मूल शब्द पूर्ण शब्द हो जाएगा परित्याग। बाईसवां उपसर्ग है दोस्तों, अंतिम उपसर्ग। 22वां उपसर्ग है उप। उप प्लस वन, उपवन। उपवन मतलब दोस्तों बगीचा हो गया, उपवन। उप प्लस योग, उपयोग। ये रहे दोस्तों आपके 22 उपसर्ग, जिसे मैंने यहाँ पे चित्रित किया, आपको समझाया भी। ध्यान रहे यही 22 उपसर्ग और इसी 22 उपसर्ग में से एग्जाम में, परीक्षा में आपको नहीं पूछे जा सकते, इससे अलग भी पूछा जाएगा। तो आपको अभ्यास में अलग से बहुत सारे उदाहरण की पढ़ाई करनी होगी और उसका अभ्यास करना होगा। जब आप अभ्यास करेंगे तो ध्यान रखना कि पहले मूल शब्द क्या है, उसमें कौन सा उपसर्ग आपने लगाया, उस बात का ज़रूर ध्यान रखना और उसको लिख करके अभ्यास करना। लिख करके अगर अभ्यास करोगे तो आपके उपसर्ग कभी भी गलत नहीं होंगे। बस लेकिन ध्यान में रहे कि जिस तरीके से यहाँ पे हमने चीज़ें आपको बताई हैं पहचानने के लिए, तो कैसे आप पहचानोगे, एक बार फिर से हम देखते हैं। उपसर्ग पहचानोगे कैसे दोस्तों? जाहिर सी बात है कि जब शब्दांश होते हैं, शब्दांश को ही उपसर्ग बोलते हैं। बार बार आपको बता रहा हूँ, शब्दांश है अगर तो उपसर्ग है, और उस शब्दांश को आप वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते जब तक वो मूल शब्द के साथ नहीं जुड़ता। जब मूल शब्द के साथ जुड़ जाता है तभी वो संपूर्ण शब्द बनता है, और संपूर्ण शब्द में बहुत सारे अर्थ जो है आपको मिल जाते हैं। एकदम अर्थ एकदम अलग हो जाता है, विशेषताएं भी उसकी अलग हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जितनी भी बातें मैंने उपसर्ग के विषय में बताई हैं उस पर गौर करना और खूब अभ्यास करना, और परीक्षा में अच्छे अंक आप लाएंगे। उपसर्ग में कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपको अगर ये उपसर्ग पसंद आया हो, मेरी ये व्याख्या, मेरे परिभाषा, उदाहरण और तमाम सारी चीज़ें अगर आपको जो भी बताया मैंने समझ में आया हो, तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आपको उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा, हर संभव कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको एक बार बहुत बहुत शुक्रिया।